नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज फिर से हम बात करेंगे मैकेनिक्स पे, जिसपे जहां की हम यूनिट 2 पे बात कर रहे थे। लास्ट क्लास जो हमारी चली थी, रिजोल्यूशन ऑफ मेथड चला था कि किसी भी फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं या सॉल्व करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। और वहीं पे एक नियम भी पढ़े थे हम लोग, पाइथागोरस पैरेललोग्राम पढ़े थे, और उससे पहले पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ मेथड। तो वहां पे हमने बात किया था। तो हम बात कर रहे थे किस पे, चलिए आगे बात करते हैं। यूनिट 2 क्या, यूनिट 2 कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो कि हमारा क्या है, क्लास 7 है। और आज पढ़ेंगे हम क्या, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। टेढ़ा लिख रहा हूं मैं ना, चलिए बात करते हैं। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना। स्थिति का पता लगाएंगे कैसे, अगर आपको क्लास याद हो तो हमने पता किया था। देखो, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, जब हम फोर्स सिस्टम पढ़ रहे थे उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था फोर्स, और उसमें डायरेक्शन पढ़ा था, मैग्नीट्यूड पढ़ा था। तो हमने एक बात की थी बहुत नॉर्मल सी, अगर ये कोऑर्डिनेट है, अगर ये इधर डायरेक्शन में लगा है फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, या यहां पे ऐसे लगा है फोर्स, ठीक, यहां पे ऐसे लगा है, यहां पे ऐसे लगा है फोर्स, और यहां पे ऐसे फोर्स लगा है। तो सर इसका डायरेक्शन मैग्नेट डायरेक्शन और क्या बताओ ना सर, डायरेक्शन कहां पे है और किस कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट में है, यानी किस अक्षांश में। तो भाई उसमें बात हुई थी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन सब कोऑर्डिनेट का बात हुआ था कि सर कैसे पहचानेंगे कौन सा बल किस कोऑर्डिनेट में है। तो उसमें मैंने एकदम नॉर्मली ढंग से बताया था कि अगर ये डायरेक्शन है तो कहां पे होगा फोर्स, ये डायरेक्शन है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये डायरेक्शन है तो सेकेंड, और ये डायरेक्शन है तो थर्ड, और ये डायरेक्शन है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब सर लेकिन ये डायरेक्शन है तो याद होगा, कहीं भी ऐसे डायरेक्शन हो तो हम क्या देखते हैं, एरो हेड को। एरो हेड ही बताता है कि डायरेक्शन क्या है। अब एरो हेड किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस वाले डायरेक्शन को क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे और भाई साहब को यहां लाके रख देंगे। कहां लग रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में। अब ये वाला अगर ये ऐसे लग रहा है तो इसका डायरेक्शन देखेंगे ओरिजिन से, तो कहां दिखा रहा है ये, ओरिजिन से सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो इनको कहां रखेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो जो एरो हेड होता है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन, और एरो लेंथ जो है वो क्या दिखाता है, हमारा मैग्नीट्यूड। क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। तो अब बात समझ में आएगी आपको, अगर नहीं किए हैं पहला क्लास तो एक बार करके आइएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर ऐसा नहीं दिया है तब हम कैसे पहचानेंगे, रिसोल्यूशन मेथड है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब हम कैसे पहचानेंगे। समेशन वाला जो आपने बताया था, जो समेशन का फॉर्मूला बताया, तो उसे अप्लाई कैसे करेंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा। तो उसमें भी बताया था मैंने एक चीज, क्या बताया था सर, है ना, देखो बताया था ना, कोई भी हो बल लग रहा है, डायरेक्शन दिया है, तो ये किसी न किसी ओरिजिन से होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा
दो पार्ट होंगे, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल और एक क्या होगा वर्टिकल। अब ये दिया है तो इसका कुछ एंगल होगा थीटा, मान लो ये 30 न्यूटन लग रहा है ना। तो जब इसका इमेजिनरी पार्ट होगा तो ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा, और ये क्या होगा साइन थीटा। यहाँ पे कोई बल लगेगा F1 और ये क्या लगेगा F2। F1 और F2 दो बल लग रहे हैं, उनके बीच का जो बल निकालते हैं हम उसे क्या कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक बल लगते हैं तो उसका परिणामी जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। उसी पे हमने क्या पढ़ा था F इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है, वेक्टर F1 और F2, ठीक। और एक और पढ़े थे क्या R इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद होगा आपको शायद। और एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, R इक्वल टू रूट के अंदर समेसन एक्स स्क्वायर प्लस समेसन वाई स्क्वायर, है ना। और एक चीज पढ़े थे कि जब भी हम कोई रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे हमेशा किस में लेके निकालेंगे एक्स एक्सिस में। क्यों निकालेंगे एक्स एक्सिस में, जब हम सर एक्स एक्सिस में निकालते हैं मेरे भाई मेरे मुन्नो, तो वहां पे क्या होता है एक्स एक्सिस में हमें बहुत ही जल्दी कोई चीज मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम एक्स एक्सिस में अधिकतर लगाते हैं और कहीं कहीं पे साइन रूल लगा देते हैं। आपको याद होगा जब मैं पैरेललोग्राम का डेरिवेशन बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बताया था साइन का रूल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा इसमें, सर पहला कंडीशन क्या होगा, तो पहला कंडीशन ये होगा परिणामी बल की स्थिति। अब देखो परिणामी बल की स्थिति, तो हमको पता है पहला केस वन, कितने केस वन कितने कोऑर्डिनेट है, देखो 4 कोऑर्डिनेट है इसलिए कितने केस होंगे 4 कोऑर्डिनेट है इसलिए कितने केस होंगे 4। चलो देखो केस नंबर 1, यदि क्या हो जाए बताओ मेरे को, क्या हो जाए समेसन x इक्वल टू पॉजिटिव और समेसन y इक्वल टू पॉजिटिव। अगर समेसन दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, प्रथम पॉजिटिव होगा और कहां पे होगा प्रथम कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश में, यही बोलते हैं। ये होगा हमारा, जितने बल होंगे वो क्या होंगे इस पे जितने लगेंगे हॉरिजॉन्टल जितने लगेंगे क्या होंगे समेसन एक्स, वर्टिकल जितने लगेंगे समेसन वाई, और ये रिजल्टेंट फोर्स आर। तो हमें ये वाला होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा केस टू देखो, यदि क्या हो जाए समेसन एक्स इक्वल टू निगेटिव समेसन वाई इक्वल टू पॉजिटिव, तो हमेशा रिजल्टेंट कहां होगा, देखो रिजल्टेंट कहां होगा, रिजल्टेंट क्या होगा प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस हो जाएगा। तो आर क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। सर ये कैसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा भाई समेसन एक्स समेसन वाई, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं आर। क्लियर है, समेसन वाई समेसन एक्स, और ये तो तुमको पता है ओरिजिन होता है, पोजीशन समझना। अब देखो केस थ्री की बात करें सर, केस 3 में क्या होगा, यदि समेसन एक्स क्या होगा नेगेटिव समेसन वाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आर कहां पे होगा, रिजल्टेंट क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड
अब कहोगे सर ये कैसे कर लेंगे? भाई ये और यहाँ पे क्या होगा? आर समेसन एक्स समेसन वाई। सबको पता है यहाँ पे क्या हो जाता है? यही चीज। अब ध्यान दो, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? दोनों निगेटिव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखो बात को, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, समेसन एक्स समेसन वाई। अब कहोगे सर केस फोर यदि क्या हो जाए? यदि समेसन एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? क्या होगा? पॉजिटिव, समेसन वाई इक्वल टू निगेटिव, तो क्या होगा? आर चतुर्थांश में होगा, समेसन चतुर्थांश में होगा, यानी फोर्थ में। ये किस में है? ये फर्स्ट में है ना? तो यहां पे कैसे होगा सर? ये देखो, ये हमारा क्या होगा? समेसन एक्स, ये क्या होगा? समेसन वाई, और ये हमारा रिजल्टेंट होगा। आई होप क्लियर होगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। ठीक है, ये मेरे भाई ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा पोजीशन, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो सर अब इन केस को एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पोजीशन तो हमने समझ लिया कि सर प्रथम चतुर्थांश में होगा तो क्या कोऑर्डिनेट होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो क्या कोऑर्डिनेट, क्या पोजीशन होगा, क्या कैसे बल लगेगा, तृतीय में होगा तो कैसे बल लगेगा, चतुर्थ में होगा तो कैसे बल लगेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना? अब भाई क्वेश्चन के लिए मैं लिख लिख के पढ़ाता हूं, तो क्वेश्चन के लिए कुछ चीजें मैं देख के बताता हूं। चलो, क्वेश्चन का क्या है? देखो, दो बलों का परिणाम। क्वेश्चन क्या है? एक दो बलों का परिणाम, ठीक है, परिणाम मी। पहला यहां पे दिखेगा नहीं, पहला W प्लस पी होगा तो क्या होगा? W प्लस पी होगा तो क्या होगा? ठीक है, दूसरा W माइनस पी होगा तो क्या होगा? तीसरा देखो, एक क्वेश्चन दिया है, दो बलों का परिणामी W प्लस पी होगा तो क्या आएगा, यानी कब होगा, ऐसा कब होगा। और रूट के अंदर W, ठीक है, W स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कब होगा, कब होगा। तो इसको हमको क्या करना है भाई? देखो, समझो बात को, समझो, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे बेहतरीन फर्स्ट लेते हैं, W प्लस पी है, क्या है? परिणामी। W प्लस पी अगर परिणामी है तो इसका फिगर कैसे बनेगा? देखो, ध्यान से देखो, W प्लस पी क्या है? परिणामी है। समझ रहे बात को? W प्लस पी परिणामी है, तो R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू W प्लस पी। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? W, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा? T। B इक्वल टू T। तो ये कैसे बनेगा, है ना? ये बनेगा कैसे? देखो, ये बनेगा ऐसे। तो अब यहां पे रिजल्टेंट क्या मांग रहा है? W प्लस पी। ये क्या है? रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट है। देखो, ध्यान से देखो, A क्या है? W है A, B क्या है? P, है ना? ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। तो अब तुमको फॉर्मूला याद होगा, R इक्वल टू, ठीक है, रूट के अंदर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद है? फॉर्मूला याद है? रखो, W प्लस पी, है ना, इक्वल टू W स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2WP कॉस थीटा। थीटा है नहीं तो पता करना है क्या? थीटा, किस थीटा पे ये हमें परिणामी मिलेगा। तो W, अब इसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। ओपन करते ही क्या मिलेगा? W प्लस पी का होल स्क्वायर, W स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2WP कॉस
थीटा, ये मिलेगा। अब इसको ओपन करोगे, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2WP इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2WP कॉस थीटा, है ना। कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा क्या, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2WP इक्वल टू 2WP कॉस थीटा। ले चलो, कॉस थीटा इक्वल टू WP अपॉन WP, कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कॉस में 1 का क्या होता है 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, है ना, थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा क्या मिलेगा W प्लस P, ये परिणामी मिलेगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब हमें क्या मिलेगा W प्लस P। अब दूसरा केस देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है भाई मेरे, W माइनस P कब होगा, है ना, यही पूछ रहा है, W माइनस P कब होगा। देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, W माइनस P कब होगा। आप लोगों ने कमेंट किया था सर लिख लिख के पढ़ाइए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। दूसरा केस क्या है, W माइनस P इक्वल टू कब, इक्वल टू कब होगा। तो सीधे सीधे क्या रख दे, फॉर्मूला पे रख दे, क्या फॉर्मूला पे रख दे, फॉर्मूला पे रख दे, चलो रख देते हैं, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, R इक्वल टू W माइनस P, A इक्वल टू क्या W, B इक्वल टू क्या P, थीटा इक्वल टू व्हाट, तभी तो पता चलेगा परिणामी क्या है। चलो R का रखेंगे, यहां पे क्या होगा W माइनस P का स्क्वायर इक्वल टू W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2WP कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा भाई मेरे, यहां पे क्या हो जाएगा W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2WP इक्वल टू W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2WP कॉस थीटा, ठीक है। अरे बाबा A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या माइनस 2AB, और A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला याद है ना, बस यही फॉर्मूला लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। अगर भाई ये भी नहीं आ रहा है, एल्जेब्रिक नहीं आ रहा है, तो फिर मत पढ़ो, इंजीनियरिंग मत करो। क्यों आए हो यहाँ, तो इतना थोड़ा तो समझना पड़ेगा आपको, समझे। देख कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है मेरे मुन्ना, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ी मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना मैथ के फिजिक्स नहीं पढ़ सकते तुम। बिना, अगर आपको फिजिक्स मैथ नहीं आती तो फिजिक्स नहीं आएगा, और मैकेनिक्स तो रत्ती भर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ का बहुत अच्छा क्या कहा गया है। अगर आपको दुनिया देखनी है, मेरी बात सुनो, अगर आपको दुनिया देखनी है ना या समझनी है तो मैथ पढ़ो, आपको जीवन समझ में आएगा। मैथ पढ़ो आपको जीवन समझ में आएगा मेरे भाई, मैथ पढ़ो आपको जीवन समझ में आएगा। और रूल समझना है तो फिजिक्स पढ़ो, क्यों, फिजिक्स इज द मदर ऑफ लॉ, फिजिक्स क्या है मदर ऑफ लॉ। और मैथ और फिजिक्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो आपको मैथ आनी चाहिए, और अगर आपकी मैथ अच्छी है तो फिजिक्स अच्छा होगा। समझे मेरी बात, समझो मेरी बात को, आपको अगर मैथ आती है तो आपकी फिजिक्स अच्छी होगी, नो डाउट। हाँ कुछ लोग की नहीं होती है, क्योंकि वो गोला मार देते हैं ना भाई, समझो बात को। अब यहाँ पे यही रूल लग रहा है, तो अब तुमको भी पता है, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा कटेगा, ये क्या बचेगा 2WP इक्वल टू 2WP कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस
2wp अपान 2wp कट जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू -1। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, क्या होगा महाराज 120 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो R इक्वल टू हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट मिलेगा। केस थर्ड देखो, केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड की बात करें तो अगर रूट के अंदर क्या है w स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो कब होगा ये, तो सीधे सीधे रखो ना, वैल्यू रखो भाई, सीधे रखो, सीधे रखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें सीधे करेंगे भाई, तुम प्रो होते चलोगे। तो ये स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2wp प्लस कॉस थीटा, इसको रूट से बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकालोगे क्या आएगा, यही आएगा, ये इनटू होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2wp कॉस थीटा, ये कट जाए, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा 2wp cos थीटा इक्वल टू 0, ले जाओ cos थीटा इक्वल टू 0 है ना, cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का 0 वैल्यू cos में क्या होता है, थीटा इक्वल टू cos का 0 वैल्यू में क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। याद कर लो भाई, बार बार मैं कह रहा हूं। तो अब आर परिणामी रूट के अंदर w स्क्वायर प्लस स्क्वायर तब होगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक बड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं, पहले आसान करते हैं एकदम आसान, उसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ रिजल्टेंट, फाइंड अ, देखो जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, केस स्टडी कराऊंगा, आप अगर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा मैकेनिक्स से, और प्रैक्टिस करोगे तब। लेकिन आप ना क्लास करते हैं ना पढ़ते हैं, पढ़ते कब हैं, एक दिन पहले। तो चलिए आज बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन पे। आई होप ये हो गया होगा आपका, मिटाते हैं इसको, है ना। एक क्वेश्चन है, आपको मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में उसको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को आप सुनते रहिए, जिसको इंग्लिश समझ आए, है ना। हाँ, कुछ टॉपिक्स मैं इंग्लिश में भी कवर करूंगा, क्योंकि हर चीज हिंदी में नहीं हो सकती। पहले ही बताया था आपको, अर्थ का अनर्थ कराना है तो भाई हर चीज हिंदी में पढ़ो, टेक्निकल लैंग्वेज है ना। तो बात को समझो, ये रिजल्टेंट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है महाराज, फाइंड अ रिजल्टेंट फॉर गिवन फोर्स सिस्टम, आल्सो फाइंड द पोजीशन एंड डायरेक्शन। कुछ बल दिए हैं, चित्र पहले इसे लिख लो, चित्रानुसार, चित्रानुसार कॉमा कुछ बल दिए हैं, कुछ बल दिए हैं, एंड फाइंड दिए हैं उसका दिशा, क्या करना है, दिशा और स्थान पता कीजिए, है ना। चित्रानुसार कुछ बल दिए हैं, उसका क्या करना है, स्थान पता करना है। अब स्थान कैसे पता करोगे, फोर्स के, अब स्थान पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट यानी अक्षांश, ठीक, अक्षांश, या कुछ लोगों को समझ में आएगा भाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पता होना चाहिए डायरेक्शन और पोजीशन पता करने के लिए।
तो ये चीज आपको मैंने अभी बताया और पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। तो बात करेंगे, तो अब देखो चित्र में क्या दिया है मेरे भाई, चित्र में दिया है ना, बना देता हूं। ऐसा एक चित्र है। कहोगे सर बार बार क्या देख रहे हो, तो मेरे भाई मैं जो सॉल्व किया हूं अगर मैं लिख के रखता तो आपको तुरंत दे देता, और मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो कुछ चीजें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा, बाकी ये चीजें तो हमको देखना पड़ेगा कैसे है। तो देखो यहाँ पे ऐसे है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक। अब कैसे कैसे लग रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, 15 न्यूटन, और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है ना। तो अब कहोगे सर कैसे कैसे लग रहा है, तो मेरे भाई ये 60 डिग्री और ये 20 न्यूटन है ना, ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, ठीक है। और क्या है सर, ये मेरा 30 न्यूटन है, ये मेरा कितना है 15 न्यूटन है, यहाँ पे 15 न्यूटन है, और मेरा रिजल्टेंट जो लग रहा है मेरे भाई, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है। अब हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ना। तो अब कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और एक और लग रहा है, कैसे, यहां पे लग रहा है एक और फोर्स है 30 न्यूटन, सॉरी 25 न्यूटन, और ये कितने डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री पे, ठीक। अब कहोगे सर कैसे इसको सॉल्व करें, समझो। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, रिजल्टेंट निकालना है, पोजीशन निकालना है, R इक्वल टू क्या है, ठीक, और क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, R इक्वल टू क्या है, पोजीशन क्या है, और क्या, पोजीशन क्या है, और क्या निकालना है, डायरेक्शन क्या है। समझो मेरे बात को भाई। अब मुझे याद है कि अगर मैं देखो, अगर कोई पॉइंट डायरेक्शन ऐसे लग रहा है ना, कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ये 15 न्यूटन लग रहा है, तो ये सीधे सीधे हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, तो यहां से एक एक्स एक्सिस होगा और इसका एक वाई एक्सिस होगा, और ये कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहां पे क्या होगा 15 न्यूटन कॉस 60, यही होगा ना, कॉस 60 मेरे भाई, कॉस 60, और क्या होगा, ये कितना होगा 15 न्यूटन साइन 60। याद आ रहा है कुछ, तो अब ऐसे ही हम डायरेक्शन को तोड़ेंगे, तो हमको पता है समेशन एक्स क्या, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा डॉट 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 चलेंगे, समेशन y इक्वल टू F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा डॉट 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 डॉट, है ना। तो अब देखो पहले क्षैतिज बल यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एक्स एक्सिस, तो हम पहले क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस, समेशन एक्स, देखो कितना है, ये F1 20 न्यूटन है ना, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। अब ये याद है, आपको याद है, अगर कोई ऐसे बल दिया हो और ऐसे बल दिया हो तो उसे हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। इसमें ना तो कॉस होगा ना साइन होगा, क्यों, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका इमेजिनरी होगा नहीं, सीधे सीधे एक्स और वाई में दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे सीधे 20 न्यूटन प्लस दूसरा कितना दिया है
देखो ना भाई, दूसरा कितना दिया है ये, और ऐसे ही जो दे देता है, ऐसे ऐसे या ऐसे, इसे किस में काउंट करते हैं, वाई में, और ये वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल। इसको सीधे लिख लेते हैं, सीधे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सीधे परिणाम को लिख देते हैं। और ऐसे दे देता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसका भी सीधे क्या लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। इन दोनों का ना कॉस होता है ना साइन होता है। चलो 20 न्यूटन, अब क्या है 15 न्यूटन, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब एक देखो ये कहां जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस एक ये इमेजिनरी पार्ट बनेगा, तो क्या बनेगा, देखो ये इमेजिनरी पार्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 25 न्यूटन, यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बना दिए तुम, तो ये क्या बनेगा 25 न्यूटन कॉस 30 डिग्री, और इसी को ऊपर ले जाओगे क्या बनेगा 25 न्यूटन साइन 30 डिग्री, ठीक, इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखो लिखो, समझ के चलना भाई, समझोगे तभी समझ में आएगा, ठीक। अब माइनस क्यों, ये तो माइनस में आ जाएगा 25 कॉस 30 डिग्री, है ना। कितने बल हो गए, 1 2 3, सॉल्व करो। समेशन एक्स इक्वल टू महाराज 20 न्यूटन प्लस 15 इंटू कॉस 60 का क्या होता है, कॉस 60 का क्या होता है सर, कॉस 30 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, याद है, कॉस साइन 60 का क्या होता है, रूट 3/2 माइनस 25 कॉस 1/2, ठीक है, पक्का। तो समीशन x इक्वल टू डायरेक्ट का इसको क्या कर लेगे तुम, सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव में आ जाएगा 5.85 न्यूटन। अब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर समीशन y इक्वल टू क्या होगा, साइन f1 साइन थीटा प्लस f2 साइन थीटा, है ना। अब देखो समीशन y इक्वल टू f1 क्या है, ये भी तो जाएगा इधर, इसको क्या लिखेंगे 15 साइन 60, है ना। उससे पहले क्या है, उससे पहले क्या है 30 न्यूटन प्लस 15 साइन थीटा प्लस ये वाला भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 न्यूटन साइन 30 समेशन y 30 न्यूटन प्लस ये क्या आ जाएगा 15 इंटू ये 60 है ना, कितना आ जाएगा रूट 3/2, और ये 25 इंटू 1/2, समेशन y इक्वल टू आ जाएगा मेरा भाई, जो समेशन y है उसका आ जाएगा तुम्हारा 55.49 न्यूटन। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो डायरेक्ट ही बताऊंगा। और क्या आएगा, अब बचा मेरा r, क्या बचा r इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर क्या था 5.85 न्यूटन स्क्वायर प्लस 55.49 स्क्वायर, है ना, 55.49 स्क्वायर था, यही था। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट हमारा महाराज क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 3113.68 न्यूटन, है ना, 3626 न्यूटन, और r इक्वल टू क्या आ जाएगा
एक मिनट, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई 55.79 न्यूटन, 55.79 न्यूटन। अब देखो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है ना, अल्फा या थीटा जो भी कह लो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स समेशन एक्स समेशन वाई अपान समेशन एक्स साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है tan का, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, tan इनवर्स 55 पॉइंट क्या था 49, 55.49 अपान कहा गया 5.85, क्या आ जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू मेरे भाई साहब 9.845, सॉरी 485 डिग्री, क्या आ जाएगा डिग्री। इसको कन्वर्ट कर लो तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई 83.95 डिग्री सेंटीग्रेड या 98, कभी कभी 98 आ जाता है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है एक क्वेश्चन का, नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये। तो ये इतना आएगा मेरे भाई। तो अब कहोगे सर एक क्वेश्चन और करा दो, एक क्वेश्चन और करा देंगे भाई, एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखो। देखो आप अगर थीटा वैल्यू नहीं याद कर सकते हैं या कॉस थीटा कॉस का 120 तक याद नहीं कर सकते और साइन का 120 तक, टेन का 120 तक याद नहीं कर सकते, तो आप मैकेनिक्स मत पढ़िए। छोटी छोटी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि याद कर लो मेरे भाई, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं, किसी सम अष्ट या सम अष्टभुज के एक कोणीय बिंदु पर, क्वेश्चन देखो, किसी सम अष्टभुज के एक कोणीय बिंदु पर, एक कोणीय बिंदु पर शेष कोणीय बिंदु की ओर, शेष कोणीय बिंदु की ओर क्या कह रहा है, शेष कोणीय बिंदु की ओर, शेष कोणीय बिंदु की ओर क्रमशः क्या क्या लग रहा है, 3√, अब यहां से दिखेगा नहीं आपको तो नीचे की बात कर लेते हैं, 3√3 है ना, 3√3 और क्या दिया है 4, 2 एंड 1 न्यूटन के बल लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। उनके परिणामी का मान ज्ञात कीजिए, उनके परिणामी का मान ज्ञात कीजिए तथा दिशा बताइए या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, किसी सम अष्टभुज के एक कोणीय बिंदु पर शेष कोणीय बिंदु की ओर क्रमशः कौन कौन से बल लग रहे हैं, 3 न्यूटन, रूट के अंदर 3 न्यूटन, 4, 2 और 1 न्यूटन। कितने बल लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बल लग रहे हैं। तो कह रहा है महाराज कि इन बलों पे लग रहे उनके परिणामी का मान ज्ञात कीजिए और दिशा ज्ञात कीजिए, है ना। अब बल कैसे लग रहे हैं, तो बल का फिगर देखो, कुछ इस तरीके से लग रहा है, 3 न्यूटन, ठीक, कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये
फिगर देखो अब, ये है ना, ये। अब इसके बाद क्या लग रहा है, 4 और ये 3 और एक ऐसे लग रहा है 1। तो बल की बात कर ले तो यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, चल जाओ, चलो नहीं चल रहा इसी से देखते हैं। 3 न्यूटन, रूट के अंदर 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन और ये 1 न्यूटन। अब इनका सभी का क्या निकालना है हमको, दिशा और परिणामी बल। अब हमको पता है, देखो अब बात करते हैं। अब एक इसका इमेजिनरी बनेगा, इसका एक इमेजिनरी बनेगा, ठीक। इसी को चलाते हैं तो कितना डिग्री बनेगा, इसका 1 डिग्री कितना बनेगा। तो हमको पता है यहां से ये जो कोण है ये कितना है, ये कितना है 90 डिग्री, समकोण है, समभुज, समभुज। तो ये कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। समभुज की बात हो रही है तो सभी क्या लगेंगे, समभुज में 30 डिग्री ही लगेंगे। क्या लगेंगे, सभी 30 डिग्री में लगेंगे। अब बात किया वे वर्टिकल है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, तो इनका इमेजिनरी नहीं बनेगा। एक इसका इमेजिनरी बनेगा जो कि इस तरीके से कुछ बनेगा, एक इमेजिनरी यहां बनेगा √3 cos 30 डिग्री, और दूसरा इमेजिनरी पॉइंट यहां बनेगा, नहीं ठीक है, दूसरा इमेजिनरी पॉइंट कहां बनेगा, यहां पे। अगर ब्लू वाला चलता तो और मजा आ जाता समझने में। दूसरा इमेजिनरी यहां पे बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, √3 sin 30। इसका भी इमेजिनरी बनेगा, तो इसका इमेजिनरी भी यहां पे बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, 4 cos